नमस्कार, आपका स्वागत है मेरी क्लास में। मैं हूं गीतिका और हम कर रहे हैं हिंदी मास्टर कैडर की सिलेबस वाइज तैयारी। ये जो हमारा हिंदी मास्टर कैडर का सिलेबस है हिंदी साहित्य का, ये अन्य हिंदी परीक्षाओं में भी ये सेम ही रहता है। ठीक है, तो जो लोग हिंदी मास्टर कैडर से नहीं है, अन्य किसी हिंदी परीक्षा से कर रहे हैं, तो ये उनके लिए भी उपयोगी उतना ही रहेगा जितना मास्टर कैडर के लिए उपयोगी रहेगा। तो ये जो इम्पोर्टेंट तथ्य है, आप मेरे साथ करते रहें। तो हमारा टॉपिक चल रहा था आदिकाल का, हम टॉपिक कर रहे हैं आदिकाल की पृष्ठभूमि। आदिकाल की पृष्ठभूमि में हमने सिद्ध साहित्य कर लिया है, उसके कवि भी कर लिए सिद्ध कवि, और आज हम करने जा रहे हैं नाथ साहित्य के बारे में। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि नाथ संप्रदाय कैसे अस्तित्व में आया था। देखिए, जिस तरह से बौद्ध संप्रदाय था वज्रयान से विकसित हुआ था, इसी तरह जो हमारा नाथ संप्रदाय है वो सहजयान से विकसित हुआ था। ठीक है, देखिए बौद्ध धर्म के दो रूप आए, पहले हीनयान, महायान। महायान आगे जाकर मंत्रयान में परिवर्तित हो गया, और मंत्रयान से दो शाखाएं निकली हमारी, वज्रयान और सहजयान। वज्रयान से हमारे सिद्ध विकसित हुए और सहजयान से हमारे नाथ संप्रदाय विकसित हुआ। देखिए, हमारा आज का टॉपिक रहेगा नाथ साहित्य। तो जो सिद्धों में बुराइयां थी उनका विरोध किसने किया था? नाथों ने किया था। ठीक है, तो नाथ कवियों ने जो साहित्य लिखा था, आज हम उसके बारे में जानेंगे। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आप पहले लिख लीजिए नाथ कवियों के बारे में करने से पहले। देखिए, आपको पहले नॉलेज होनी चाहिए थोड़ी बहुत ही। पेपर में पता नहीं होता, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट पेपर होते हैं नौकरी से संबंधित पेपर है, तो थोड़ी बहुत ही नॉलेज होगी तो आपको ईजी रहेगा, क्योंकि ये कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। देखिए, सिद्ध संप्रदाय में जिस भोग की प्रधानता आ गई थी उसको अस्वीकार करते हुए नाथपंथियों ने संयम और त्याग की वृत्ति को अपनाया। ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया था, जो सिद्ध संप्रदाय में बुराइयां आ गई थी उनका विरोध किसने किया था? जो नाथ संप्रदाय के थे। ये जो सिद्ध संप्रदाय में जिस भोग की प्रधानता आ गई थी उसको किसने अस्वीकार किया? नाथपंथियों ने। उन्होंने किस पर बल दिया? संयम और त्याग की वृत्ति पर। ठीक है, संयम और त्याग पर इन्होंने बल दिया। देखिए, अब जो नाथ साहित्य है, सिद्ध युग और संत युग के बीच की कड़ी नाथ युग है। ठीक है, ये क्वेश्चन बन जाता है कि सिद्ध युग और संत युग के बीच की कड़ी कौन है? तो नाथ युग है। ठीक है, नाथ ने किस में कड़ी का काम करा था? सिद्धों और संतों में कड़ी का काम किसने करा? नाथों ने। ठीक है, ये पूछ लिया जाता है कि सिद्धों और संतों के बीच में कड़ी का कार्य किसने करा था? नाथों ने। सिद्ध युग और संत युग के बीच की कड़ी नाथ युग है। ये इंपॉर्टेंट है काफी। आगे, नाथपंथ की दार्शनिकता सिद्धांत रूप से शैव मत के अंतर्गत है। ठीक है, मतलब थ्योरेटिकल इनका किस तरफ झुकाव था? शैव मत की तरफ। और
सिद्धांत मतलब थ्योरी, लिखित रूप हो जाता है, ठीक है। नाथ पंथ की दार्शनिकता सिद्धांत रूप से शैव मत के अंतर्गत है और व्यावहारिकता, व्यवहारिकता मतलब व्यवहार से, और व्यवहारिकता की दृष्टि से हठ योग से संबंधित है, ठीक है। सैद्धांतिक रूप से शैव मत के अंतर्गत है नाथ संप्रदाय की दार्शनिकता, जबकि व्यवहारिक रूप से क्या है, व्यवहार में ये क्या करते हैं, हठ योग पर जोर दे रहे थे। किस पर? हठ योग पर, ठीक है। हठ का भी अर्थ के बारे में पूछ लेते हैं। ह का अर्थ है सूर्य और ठ का अर्थ होता है चंद्र। इन दोनों के योग से हठ योग बनता है, ठीक है। ह का अर्थ है सूर्य, ये आप साथ में मेंशन भी कर सकते हैं। ह का अर्थ है सूर्य और ठ का अर्थ है चंद्रमा। ये पूछ भी सकते हैं कि हठ योग किसके योग से बना है? ह और ठ सूर्य और चंद्रमा के योग से। ये ईश्वर को शून्य रूप में मानते हैं, ठीक है। ईश्वर को किस रूप में मानते हैं? शून्य रूप में, जिसे उन्होंने अलख निरंजन भी कहा है, ठीक है। अब ईश्वर को अलख निरंजन किसने कहा है? नाथों ने, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ये इंपॉर्टेंट है सब जो मैं आपको बता रही हूँ, तो आप ध्यान रखें इन सब चीज़ों का। और जो शॉर्ट्स होते हैं उसमें क्वेश्चंस मैं बना के आपको दे रही हूँ, उसके साथ साथ वो करते जाए, उससे आपकी रिवीजन भी होती जाएगी। गुरु का विशेष महत्व, ठीक है। सिद्ध संप्रदाय में भी था गुरु का महत्व, और नाथ संप्रदाय में भी गुरु के महत्व पर बल दिया गया है, ठीक है। इनका मत था कि बिना गुरु कृपा के वैराग्य संभव नहीं है, ठीक है। अगर हमें वैराग्य चाहिए तो वो गुरु की कृपा से ही संभव है। इंद्रिय निग्रह पर विशेष बल, ठीक है। अब इन्होंने किस पर बल दिया? इंद्रिय निग्रह। निग्रह मतलब रुकावट, जो इंद्रियों को रोकना, ठीक है। इंद्रिय निग्रह मतलब जो इंद्रियां हैं हमारी इधर उधर भटकती रहती हैं, उनमें एक रुकावट लाना, ठीक है। इंद्रियों को रोकना, जैसे हमारी कौन कौन सी इंद्रियां हैं? आँख, ये क्या है? हम देखते हैं इससे, जीवा, इससे स्वाद लेते हैं, ये हमारी इंद्रियों में आते हैं। हाथ, स्पर्श, ठीक है। तो जो है हमें इंद्रियों को निग्रह पर विशेष बल दिया है, जिससे हम जिसके अंतर्गत हम बाहरी ध्यान हटा सके और आंतरिक ध्यान लगा सके, ठीक है। इंद्रिय निग्रह पर विशेष बल। और नारी से दूर रहने की शिक्षा, ठीक है। अब इन्होंने क्या शिक्षा दी? नारी से दूर रहने की। और सिद्ध संप्रदाय में इसका उल्टा था, ठीक है। वो नारी को भोग की वस्तु समझते थे, जबकि नाथ संप्रदाय में क्या कहा गया कि नारी से दूर रहना। आगे देखिए, कुंडलिनी साधना, ठीक है। अब नाथों में क्या है? कुंडलिनी साधना पाई जाती थी। ब्रह्मरंध्र, षट चक्र, अनहनाद, इंगला पिंगला जैसे पारिभाषिक शब्दों का नाथ साहित्य में प्रचुरता से प्रयोग हुआ है, ठीक है। कुंडलिनी साधना पर इन्होंने जोर दिया है। पाखंड और ब्राह्मणों
का खुलकर विरोध। ठीक है, इन्होंने पाखंड और बाहरी आडंबरों का खुलकर विरोध किया। अब देखिए, नाथ पंथ में योगियों को कनफटा, क्या कहा गया है? कनफटा भी कहा गया है या कहा जाता है। ठीक है, और नाथियों की भाषा, देखो नाथ पंथियों की भाषा क्या रही है? सदुकड़ी। ठीक है, नाथ पंथियों की भाषा क्या रही है? सदुकड़ी। सदुकड़ी किसका मेल बना हुआ है? खड़ी बोली और राजस्थानी। ठीक है, सदुकड़ी में किसका मेल था? खड़ी बोली और राजस्थानी का। आज के लिए इतना ही। ये इम्पोर्टेंट तथ्य थे नाथ साहित्य से संबंधित। और मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते जाएं। धन्यवाद आपका।